हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के बारे में जानेंगे। तो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन जो है उसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ढाका में। और इसका जो विचार सर्वप्रथम रखा गया था वो नवंबर 1980 में रखा गया था। और 7 इसके फाउंडर मेंबर यानी संस्थापक देश हैं। पहला कौन सा है? बांग्लादेश है, दूसरा भूटान है, तीसरा भारत, चौथा मालदीव, पांचवा नेपाल, छठा पाकिस्तान और सातवां आखिरी कौन सा है? श्रीलंका है। इनके जो विदेश सचिव थे वे प्रथम बार मुलाकात किए अप्रैल 1981 में। कहा? कोलंबिया में। वहाँ पर इन्होंने इसके बारे में चर्चा की होगी। आगे क्या कह रहा है कि अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक सम्मेलन, शिखर सम्मेलन कितना था? 13वां। इसका नया सदस्य बना। यानी अब पहले 7 थे जो कि फाउंडर मेंबर हैं, अब +1 हो गए किसमें? 2005 में। तो कितने हो गए? 8 मेंबर। कितने मेंबर हो गए? 8 मेंबर। आगे देखते हैं। इस संगठन का मुख्यालय सचिवालय कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में अवस्थित है। इसके कुछ सिद्धांत दिए हैं, इस सिद्धांत के बारे में देख लीजिए। तो इसमें कह रहा है कि संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप एवं पारंपरिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना। ठीक है, इसका पहला ये सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत क्या कह रहा है कि इस प्रकार का क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प न होकर उसका एक पूरक होगा। ठीक है। और तीसरा क्या कह रहा है कि ऐसा क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दायित्वों के साथ असंगत नहीं होगा। आगे देखते हैं। सार्क देश के सदस्य, देखिए इसमें मैप में दिया हुआ है इसके सदस्य। पहला जो 2005 में शामिल हुआ था वो देखिए एकदम ऊपर, यहाँ पर अफगानिस्तान, और यहाँ पर ये पाकिस्तान, यहाँ मालदीव्स, यहाँ श्रीलंका, यहाँ इंडिया है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश। तो ये कंट्री यहाँ पर इसके सदस्य देशों में शामिल है। आगे देखते हैं। मैप के द्वारा याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ मैंने सदस्यों के नाम लिख रखे हैं, इसको देखिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसके 9 पर्यवेक्षक सदस्य भी हैं। क्या है? पर्यवेक्षक सदस्य। कौन कौन से हैं? तो पहला है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा है चीन, तीसरा है यूरोपियन यूनियन, चौथा है ईरान, पांचवा है जापान, छठा है रिपब्लिक ऑफ कोरिया और सातवां है मॉरिशस, आठवां है म्यांमार और नौवां है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। ठीक है, इसके 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। आगे देखते हैं। संगठन के कार्य क्षेत्र यानी सार्क का कार्य क्षेत्र क्या क्या है? तो इसमें देखिए 8 कार्य क्षेत्र के बारे में यहाँ उल्लेख किया गया है। पहला क्या कह रहा है? मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन। दूसरा कह रहा है कृषि एवं ग्रामीण विकास। तीसरा है पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा एवं बायोटेक्नोलॉजी। चौथा है आर्थिक व्यापार एवं वित्त। पांचवा है सामाजिक मुद्दे और छठवां है सूचना एवं गरीबी उन्मूलन। सातवां है ऊर्जा परिवहन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और आठवां है शिक्षा, सुरक्षा एवं संस्कृति और अन्य। ठीक है, इसके कार्य क्षेत्र हो गए। उद्देश्य क्या था सार्क की स्थापना का? तो इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना था। क्या था? कल्याण को बढ़ावा देना। कहाँ के लोगों का? दक्षिण एशिया। एवं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरा क्या है? अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत बनाना था। और आगे देखते हैं। समान हितों के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना था। ठीक है। सचिवालय, इसके सचिवालय कहाँ पर है? तो सार्क सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? 16 जनवरी 1987 को। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? काठमांडू में की गई थी। इस सचिवालय की भूमिका संगठन की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समन्वय और निगरानी, एसोसिएशन की बैठकों से संबंधित सेवाएं,
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सार्क के मध्य संचार चैनल के रूप में कार्य करना है। ठीक है, आगे क्या है, इसके सचिवालय में सदस्य हैं, पहला है महासचिव और 7 निर्देशक हैं एवं सामान्य सेवा कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। महासचिवों की नियुक्ति कैसे होती है, रोटेशन बेसिस पर होती है और मंत्रिपरिषद द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। तो कितनी है यहाँ पर, 3 ईयर की है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, सार्क के विशेष निकाय के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है सार्क विकास कोष यानी SDF। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र में सहयोग आधारित परियोजनाओं का वित्त पोषण करना है, जैसे गरीबी उन्मूलन विकास। सामाजिक क्षेत्र में कर रहे हैं ना, तो गरीबी उन्मूलन ऐसे विकास। आगे देखिए, तो SDF का शासन सदस्य देश के वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों से गठित एक बोर्ड द्वारा किया जाता है। SDF की गवर्निंग काउंसिल बोर्ड के कार्यों की देखरेख करता है, इसके गवर्निंग काउंसिल होता है। ठीक है, आगे कौन सा है, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन भी है। क्षेत्रीय मानक संगठन में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इसमें नामक संगठन का सचिवालय कहाँ पर है, बांग्लादेश के ढाका, जहाँ यहाँ पर है। इसका लक्ष्य वैश्विक बाजार में पहुंच तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार में सुविधा प्रदान करने के लिए सामंजस्यपूर्ण मानकों का विकास करना है। ठीक है, यहाँ अगला क्या है, सार्क मध्यस्थता परिषद, इसका जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, ये अंतर सरकारी निकाय है। आगे चलते हैं, सार्क की कुछ उपलब्धियां हैं, क्या है, मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी वैश्विक क्षेत्र में सार्क तुलनात्मक रूप से एक नया संगठन है। सार्क के सदस्यों के ने एक मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी फ्री ट्रेड एरिया FTA स्थापित किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके आंतरिक व्यापार में वृद्धि होगी। दूसरा क्या है, साप्ता यानी साउथ एशिया परफेशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें कि ट्रेडिंग एग्रीमेंट में क्या है, वर्ष 1995 में सार्क के सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए ये स्टार्ट किया गया। फिर क्या कह रहा है, मुक्त व्यापार समझौता सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सभी सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक सीमित है। ठीक है, FTA जो है वर्ष 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं के सीमा शुल्क को कम करने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे देखते हैं, सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, इसका क्या है कि ये सेवा उदारीकरण के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए GATS+ के सकारात्मक सूची दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, फिर सार्क विश्वविद्यालय भी है, उसकी उपलब्धि, भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय तथा पाकिस्तान में फूड बैंक एवं एक ऊर्जा भंडार की स्थापना की गई। आगे देखते हैं, भारत के लिए इसका क्या महत्व है, ये पहले पड़ोसी देश के समीपवर्ती पड़ोसियों को प्रमुखता देगा। दूसरा क्या है, भू रणनीतिक महत्व। तीसरा क्या है, क्षेत्रीय स्थिरता। और ये अगला है वैश्विक नेतृत्व की भूमिका। और एक और इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, जो कि भारत की ईस्ट पॉलिसी के लिए एक गेम चेंजर होगा। ठीक है, किसके लिए, ईस्ट पॉलिसी के लिए। सार्क, ये था सार्क जो कि दक्षिण एशियाई देशों को विकसित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। आगे के लिए अभी के लिए इतना ही, आगे अन्य चीज़ों के बारे में हम लेकर आएंगे वीडियो, आप उस पर जरूर